बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे रजब स्पेशल मीठी टिकिया की बहुत ही शानदार रेसिपी। बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती हैं। इसको हम बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार करेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप सूजी ले ली है। तो सूजी को पहले छान लीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा। अब हमने यहाँ पर हाफ़ कप नीम गर्म इसमें दूध शामिल कर देना है। तो दूध हमने यहाँ पे ठंडा नहीं ऐड करना है, गर्म दूध इसमें शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, बस इस तरह से, ताकि सूजी जो है ना वो दूध में अच्छे से भीग जाए। और उसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि सूजी दूध को अच्छे से सोख कर ले। तो 10 मिनट हो गए थे, सूजी हमारी यहाँ पर अच्छे से सोख कर लिया है दूध को सूजी ने। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाफ़ कप इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच हम यहाँ पे सफ़ेद तिल इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 कप के बराबर हम यहाँ पे मैदा शामिल करेंगे। तो मैदे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे अब हम 1/4 कप इसमें मेल्टेड घी ऐड करेंगे। ठीक है, घी को पहले अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के बस अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। पहले हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे, बाद में इसको हम हाथ से गूंद लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, कि तमाम जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए और जो हमारा ये आटा है ये बेहतरीन सा यहाँ पे तैयार हो जाए। तो अगर आपका आटा जो है वो थोड़ा सूखा रह जाए तो आपने थोड़ा सा इसमें दूध का छींटा लगा देना है। और अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा मैदा मज़ीद शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे आटे की जो मेजरमेंट थी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो हमारा यहाँ पे आटा बेहतरीन सा बनके तैयार हो गया है। तो हमने आटा अच्छे से गूंद लिया है। अब यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। आप इलायची का पाउडर पहले भी शामिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस टाइम पे शामिल कर रही हूँ। बस इसको डाल के हमने अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि जो इलायची की खुशबू है ना वो आटे के अंदर अच्छे से आ जाए। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आता है चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है ना अच्छे से गूंद गया है। इसको हम सेट होने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि जो आटा है ना हमारा मीठी टिक्कियों के लिए मज़ीद ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाए। तो इसको हम कवर करके बस 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से ही। तो अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह से जालीदार आटा हमारा बनके तैयार हुआ है। तो इसको हम रखेंगे काउंटर के ऊपर और इसको इस तरह से हाथ से स्क्रैच कर देंगे। तो बस हमने 2 से 3 मिनट आटे को हमने इस तरह से स्क्रैच करना है, ताकि जो आटा है ना मज़ीद ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो जाए। हमारी जो टिक्कियाँ है ना बहुत ही शानदार सी बनके यहाँ पर तैयार हो। तो बस इस तरह से इसको हाथों से स्क्रैच करते जाएंगे। तो हमने आटे को अच्छे से सेट कर लिया है। आटा हमारा यहाँ पे बनके अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा उसको रोल कर देंगे और अब यहाँ पे हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाइफ से इसको इस तरह से कट कर लेना है और इसके अब हमने यहाँ पर 2 पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। आप चाहें तो 3 पेड़े भी बना सकते हैं, बस मैं 2 पेड़े बना रही हूँ यहाँ पर इसके। तो यहाँ पे हमारे जो पेड़े हैं ना वो इस तरह से हमने तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों जो पेड़े हैं बनके वो तैयार हो गए हैं। इसको हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे और इसकी एक पतली सी अब रोटी हमने बेल लेनी है। तो बेलन पे थोड़ा सा ऑयल या घी आप लगा सकते हैं, लेकिन बगैर ऑयल या घी के भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल भी हमारी रोटी के अंदर क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई खुश्की भी नहीं लगाई है, लेकिन ये रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनके यहाँ पे तैयार हो रही है। तो बस इस तरह से इसको हमने बेल लेना है और एक पतली सी रोटी हमने यहाँ पर बना के तैयार कर लेनी है, क्योंकि जितनी पतली हमारी टिक्कियाँ होंगी ना उतनी ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी हमारी टिक्कियाँ। तो यहाँ पे हमने जो रोटी है ना देखिए अच्छे से बेल ली है और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही साइड से या कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ हमने रोटी को बेल लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक गिलास ले लिया है। आपके पास कोई कटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस गिलास से इसके इस तरह से गोल गोल से शेप निकाल लेंगे, ताकि जो हमारी टिक्कियाँ है ना ज़बरदस्ती यहाँ पर गोल शेप में आ जाए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बस इसको कट कर लेना है आटे को। तो इस तरह से जो हमारी सारी टिक्कियाँ है ना बनके ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर इस तरह से टिक्कियों को कट कर लिया है और देखिए इसकी थिकनेस जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली हमने नहीं टिक्कियाँ निकालनी।
और जो बाकी का साइड का जो आटा है ना, इसको भी दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से इसको हम बिगल के इसकी भी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी जो टिक्कियाँ हैं ना, वो बना के तैयार कर ली है। अब क्या करना है, अब इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे हमने लो टू मीडियम रखना है। फ्लेम को हमने किसी भी टाइम पर हाई नहीं करना, क्योंकि ये टिक्कियाँ जो है ना बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होती है। बस जितनी टिक्कियाँ आ सके उतनी डाल देंगे, इसको ओवरलैप नहीं करेंगे इसको। और उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और देखते रहेंगे बीच बीच में। एक बैच को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली जो साइड है ना, उसमें कलर अच्छे से आने लग गया था, तो मैंने उसको उस तरह से टर्न कर दिया है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ गया इनके अंदर, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड कलर था ना, वो आ चुका है। तो इन टिक्कियों को अब निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और इनका खाने में भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी ये। तो यहाँ पे जो हमारी तमाम टिक्कियाँ हैं वो बनके तैयार हो गई हैं, और जो बाकी के बैचेस हैं उनको भी हमने इस तरह से ही फ्राई कर लेना है। उसको डिश आउट करते हैं और दिखाती हूँ आप इसको इसका फाइनल लुक है। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन लग रही हैं दिखने में, इनका खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ही टिक्कियाँ बनती हैं। आप इसको तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ भी इतनी शानदार, इतनी ही डिलीशियस बनेंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं दिखने में, और इनका खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितनी खस्ता, कितनी कुरकुरी से हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खस्ता, कितनी कुरकुरी टिक्कियाँ बनी हैं ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।